Good morning, kids. Now, today we'll continue our chapter Every Drop Count, chapter 6, page number 51. Open your EVS book. Through the eyes of Al-Biruni. Al-Biruni. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. हज़ारों साल पहले एक ट्रैवलर जो है वो इंडिया आया था. उसका नाम क्या था? अल-बिरूनी. जिस जगह से वो आया था, अब उस जगह को क्या बोलते हैं? उज़्बेकिस्तान. अल-बिरूनी ने बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व किया जो भी उसने वहाँ पे देखा और नोट डाउन किया. उसने स्पेशली उन चीज़ों के बारे में लिखा जो कि उसे अपनी कंट्री में नहीं देखने को मिलती या फिर उस कंट्री से वो बहुत अलग थी. उन चीज़ों को उसने अपनी डायरी में लिखा. हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम. अब यह ब्लू कलर में जो है ये एक पार्ट है उस पॉन्ड्स के बारे में जो कि उसने उस टाइम लिखा था. तो लेट्स रीड. द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. दे पाइल अप ह्यूज rocks and join them with iron rods to build chabutras all around the lake. Between these, there are rows along staircase going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. अब उसने लिखा, लोगों में बहुत ज़्यादा स्किल हैं इस पॉन्ड्स को बनाने के लिए. मेरे जो देश के लोग हैं वो इससे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे. उन्होंने कैसे बनाया था ये? उन लोगों ने चट्टानों के ढेर से और उनको चट्टानों के बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर को आयरन रॉड्स के साथ जोड़कर उन्होंने चबूतरास बनाए थे लेक के आसपास. इन सब के बीच में सीढ़ियों की रो थी. सीढ़ियाँ थी, लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. और जाने के लिए सीढ़ियाँ अलग थी और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ अलग थी. तो इससे क्या था, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री we can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni. आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उन दिनों के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं जब अल-बिरूनी लिखा करते थे. ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides जैसलमेर, many places in राजस्थान get very little rainfall. अब जैसलमेर के बगल में राजस्थान में जैसलमेर के बगल में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है. Here it rains for only few days in the entire year, sometimes not even that much. यहाँ पे क्या होता है, पूरे साल में कुछ दिनों में ही बारिश होती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है, थोड़ी भी नहीं होती. The rivers here do not have वाटर ऑल अराउंड द ईयर. तो नदियों में पानी जो है बिल्कुल भी नहीं होता है पूरे साल भर. एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. और उसके बाद भी गांव के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं होती है. People knew that every drop of water was precious. लोग जानते हैं कि पानी की हर एक बूंद बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. Lakes and जोहर्स were made to collect water. जो लेक्स हैं और जो जोहर्स हैं वो पानी को कलेक्ट करने के लिए ही बनी हैं. Water was everyone's need. वाटर
हाँ सबकी ज़रूरत होती है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, और इसको बनाने के लिए हर एक गांव का हर एक आदमी आता है। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर लेबरर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज मीन्स स्टेप वेल। अब कुछ नदियों का जो पानी होता है वो क्या होता है, ग्राउंड के नीचे चला जाता है ग्राउंड में, और सूख कर कहाँ पहुँच जाता है, वो सूख जाता है और ग्राउंड उसको सोख लेता है और फिर वो वेल्स में और बावड़ीज में जा पहुँचता है। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल, और एरिया का जो सॉइल होता है वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है और फर्टाइल हो जाता है, गीला हो जाता है और अब उपजाऊ हो जाता है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. अब बहुत पहले लोग जो हैं यूज्ड टू हो चुके थे, किस तरह से वो जर्नी करते थे एनिमल्स के ऊपर बैठकर वो जाया करते थे, यात्रा किया करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर, तो लोगों ने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम प्यासे मुसाफिरों को पानी देंगे, ये बहुत एक पुण्य का काम होगा। दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, और इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्टेप वेल बनाए। नाउ कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, अब पानी से जुड़े हुए कुछ रिवाज। Even today, people get water from very old lakes, धाराज, step wells and नालाज। आज भी लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, पुरानी नदियों से, धारा से, स्टेप वेल से और नाला से, जो नाले वगैरह होते हैं ना वहाँ से। Many customs and festivals are related to water, और कई सारे कस्टम्स और जो फेस्टिवल्स हैं वो वाटर से रिलेटेड हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. कई जगह पर जब बारिश के पानी से लेक्स भर जाती हैं तो लोग क्या होते हैं, गैदर होते हैं उस लेक के आसपास और उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, अब आप इस पिक्चर में उत्तराखंड की दुल्हन को देखिए। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, अब शादी के बाद वो अपने नए गांव आई है। शी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ दिस कस्टम। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। हमारे देशों में ये चीज़ें देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अब जो नई दुल्हन आती है वो क्या करती है, अपने घरों में नल की भी पूजा करती है। नाउ पेज नंबर 59, इट कैन बी डन, ये भी किया जा सकता है। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. अब कुछ ग्रुप्स हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं अलग अलग लोगों को पानी लाने के लिए। लोगों के लिए डिफरेंट एरियाज़ के लोगों के लिए पानी लाने के लिए वो जो ग्रुप हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, और अपने टाइम पे वो अपने एल्डर्स को वाटर्स के अरेंजमेंट के लिए बोलते हैं। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और वो ओल्ड पुरानी लेक्स को जो है रिबिल्ड करते हैं, जोहर्स को रिबिल्ड करते हैं और एक नया ही कुछ निर्माण करते हैं वो। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प द्वारका माई। अब हम देखते हैं
कि जो ग्रुप है जिसका नाम है तरुण भरत संघ, उसने द्वारका माई की हेल्प कैसे करी। सो नीचे ये दे रखा है हमें, दिस इज़ द्वारका माई। ये पिक्चर आपको बनी हुई है द्वारका माई की, मैं आपको जूम कर देती हूँ। ये द्वारका माई है, दिस इज़ द्वारका माई। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये द्वारका माई है, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहती है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। और जो गांव की औरतें हैं उनका पूरा टाइम कैसे स्पेंड होता है, एनिमल्स और अपने घरों की देखभाल करने में उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। और कभी कभी एनिमल्स के लिए पानी, कुएं से पानी लाने के लिए उनकी पूरी रात चली जाती है। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। और गर्मियों में जब जब कुआं जो होते हैं वो सूख जाते हैं तो वो अपना गांव उन्हें छोड़ना पड़ता है कभी कभी। द्वारका माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। द्वारका माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना और उनसे हेल्प मांगी, हेल्प के लिए कहा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। तब गांव के लोगों ने साथ में डिसाइड किया एक लेक बनाने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस। अब जो फूड और वाटर की प्रॉब्लम जो हो रही थी वो बहुत कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को अब ज़्यादा मिल्क मिलता है और लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब लोगों ने कमाना भी ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग नाउ। अब उन लोगों ने क्या कमाना भी शुरू कर दिया है। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ एवरी ड्रॉप काउंट. Now today I'll send you question answer. Okay, thank you, take care.